आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और किसान आंदोलन से संबंधित हमने बिजोलिया, बेंगू, अलवर, बूंदी और आपका ये मारवाड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, इन सभी की हमने चर्चा की है। आपने वीडियो देखे होंगे। इसके पश्चात आज हम जनजातीय आंदोलन पे चर्चा करेंगे और इसमें पहला टॉपिक होगा आपका भील आंदोलन। आज हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे और इसमें पहला चैप्टर होगा आपका भील आंदोलन। तो भील जो जनजाति है, भील जनजाति का जो बाहुल्य है, भील जनजाति मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान अर्थात मेवाड़ क्षेत्र आ गया, आपका डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, सिरोही आ गया, इन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। और भील जनजाति का मेवाड़ रियासत में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। भीलों का मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ रियासत में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जैसा कि दोस्तों आपने अध्ययन किया होगा, आपको पता होगा, हल्दी घाटी के युद्ध में भी भीलों ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। पूंजा भील ने भील सेना का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भी भीलों को अंकित किया गया, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भी भीलों को अंकित किया गया। लेकिन 1818 में भीम सिंह सिसोदिया, मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली थी ब्रिटिश सरकार से या ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1818 में भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा सहायक संधि कर ली गई। सहायक संधि हो जाने के पश्चात मेवाड़ पर अंग्रेजों का प्रभाव शुरू होता है। मेवाड़ पर अंग्रेजों का नियंत्रण या अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हो गया। इसके पश्चात कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पीए बनाया गया, पॉलिटिकल एजेंट। कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पीए या पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। कर्नल जेम्स टोड ने भील आबादी वाले क्षेत्र पर नियंत्रण लगाना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए यहाँ भीलों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इसी प्रकार कड़ी में आगे बढ़ते हुए भील जनजाति के दो वर्ग हैं। भील जनजाति के दो वर्ग हैं, एक तो ग्रासिया भील और एक भूमिया भील। ग्रासिया भील और भूमिया भील। ग्रासिया भील वे भील हैं जिन्हें मेवाड़ के राजाओं के द्वारा भूमि का ग्रास या टुकड़ा दिया जाता था। मेवाड़ के राजाओं द्वारा भूमि का ग्रास अथवा टुकड़ा दिया जाता था और ये लोग पहाड़ी ढलानों एवं मैदानी भागों पर दजिया व चिमाता प्रकार की कृषि करते थे। दजिया व चिमाता प्रकार की कृषि करते हैं और इनके द्वारा जंगलों को जला करके कृषि की जाती है। जंगलों को साफ किया जाता है, जंगलों को जलाकर कृषि करते थे। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने अर्थात अंग्रेजों ने इस प्रकार की कृषि पर नियंत्रण लगा दिया। इसी प्रकार दूसरा जो वर्ग था वो भूमिया भील कहलाया। दूसरा वर्ग कौन सा था? भूमिया भील। ये जो वर्ग के लोग थे या इस वर्ग के लोग थे, ये जंगलों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। जंगलों से कंदमूल, फल, लकड़ी वगैरह एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा की असमर्थता को देखकर, क्योंकि मेवाड़ पर भी मराठों का आक्रमण हो चुका था, उस असमर्थता को देखकर इन्होंने लूटपाट की गतिविधियां शुरू कर दी। जो भी व्यापारी वर्ग इनकी रास्ते से गुजरता था उनसे कर वसूल करना शुरू कर दिया, पड़ोसी गांवों से कर वसूल करना शुरू कर दिया। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इन करों को बंद कर दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भील लोग महुआ से शराब का उत्पादन करते हैं। भील लोग महुआ पेड़ होता है, इससे शराब का उत्पादन करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रकार से शराब के उत्पादन पर भी रोक लगा दी। इसीलिए भीलों के द्वारा यहाँ आंदोलन या विद्रोह शुरू किया गया। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भील आंदोलन। भीलों में जनजागृति फैलाने वाले, भीलों को संगठित करने वाले कुछ महान व्यक्तित्व थे, जैसे सुरजी भगत, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, माणिकलाल वर्मा। सुरजी भगत, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी,
भोगीलाल पांड्या और माणिक्यलाल वर्मा आदि महान व्यक्तित्व के द्वारा भीलों को संगठित करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है भील आंदोलन। और आइए अब हम एक बार सामान्य चर्चा या सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो भी घटनाएं घटित हुई उनका डिटेल से वर्णन करेंगे। तो हमारा चैप्टर है भील आंदोलन। भील आंदोलन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान अर्थात मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व सिरोही क्षेत्र में भीलों का प्रभाव रहा। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान अर्थात मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही इन क्षेत्रों में भीलों का प्रभाव रहा। मेवाड़ रियासत में भीलों का विशेष महत्व रहा है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में पूंजा भील ने भीलों का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी युद्ध में भीलों का नेतृत्व किया था। इसके पश्चात 1818 में भीम सिंह सिसोदिया ने EIC के साथ सहायक संधि कर ली। इस प्रकार मेवाड़ अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पीए बनाया गया और कर्नल टोड ने भील आबादी वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। भीलों को संगठित करने वाले जैसे सुरजी भगत, गोविंदगिरी,
मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान अर्थात मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वैसरोही, इन क्षेत्रों में भीलों का प्रभाव रहा। मेवाड़ रियासत में भीलों का विशेष महत्व रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में पूंजा भील ने भीलों का नेतृत्व किया था। 1818 में भील सिंह सिसोदिया ने EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ सहायक संधि कर ली। इस प्रकार मेवाड़ पर अंग्रेजों का नियंत्रण आ गया है, नियंत्रण शुरू हो गया। कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का PA पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया और कर्नल जेम्स टोड ने भील आबादी वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। भीलों को संगठित करने वाले सुरजी भगत, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, भील जनजाति में दो वर्ग हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की है, एक तो ग्रासिया भील और एक भूमिया भील। उनके बारे में देखिए। भील जनजाति में दो वर्ग हैं। ग्रासिया भील, इन्हें मेवाड़ के राजाओं द्वारा जीवन यापन करने के लिए भूमि का टुकड़ा अथवा ग्रास दिया जाता था। इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए भूमि का टुकड़ा या ग्रास दिया जाता था। ये लोग पहाड़ी ढलानों एवं मैदानी भागों में दजिया व चिमाता कृषि करते थे। ये जंगलों को जलाकर कृषि करते थे। कर्नल टोड ने इसमें अंग्रेजी लिख लेते हैं कि सभी अंग्रेजों ने विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस प्रकार की कृषि पर रोक लगा दी और इन्होंने विद्रोह कर दिया। दोस्तों भीलों में दो वर्ग हैं,
ग्रासिया भील के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो ग्रासिया भील हैं, इन्हें मेवाड़ के राजाओं के द्वारा जीवन यापन करने के लिए भूमि का टुकड़ा अथवा ग्रास दिया जाता है और ये लोग पहाड़ी ढलानों एवं मैदानी भागों पर दजिया व चिमाता प्रकार की कृषि करते थे। ये जंगलों को जलाकर कृषि करते थे। अंग्रेजों ने इस प्रकार की कृषि पर रोक लगा दी और इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद दूसरा जो वर्ग है वो है भूमिया भी, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, दूसरा वर्ग है नंबर 2, भूमिया भी। ये जंगलों के माध्यम से जीवन यापन करते थे। मेवाड़ महाराणा की शक्तिहीनता का फायदा उठाकर, क्योंकि मराठों का आक्रमण हो गया था, मेवाड़ का महाराणा यानी शक्तिहीन हो चुका था। मेवाड़ महाराणा की शक्तिहीनता का फायदा उठाकर इन्होंने लूटपाट की गतिविधियां शुरू कर दी। ये 2 प्रकार के कर वसूल करते थे। इस वर्ग की जो भील हैं वो 2 प्रकार का कर वसूल करते थे। इसमें नंबर 1 बोलाई अथवा सुरक्षा कर, बोलाई अथवा सुरक्षा कर। अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले व्यापारियों से, इनके क्षेत्र से जो भी व्यापारी माल का आदान प्रदान करता था, व्यापार करने के लिए वस्तु लेके जाता था, उनसे कर वसूल करते थे। बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। इसी प्रकार दूसरा जो कर है वो था रखवाली। और यह कर पड़ोसी गांवों से वसूल किया जाता था। कर्नल टोड ने इन करों पर रोक लगा दी। कर्नल टोड ने इन करों पर रोक लगा दी। इसी प्रकार भील लोग महुआ से शराब का उत्पादन करते थे।
टोड ने इस पर भी रोक लगा दी। इस प्रकार भीलों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो दोस्तों देखिए इसकी वजह एक बार रिवाइज करते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है भूमिया भील, और ये जंगलों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते रहे। इन्होंने मेवाड़ महाराणा की शक्तिहीनता का फायदा उठाया और लूटपाट की गतिविधियां शुरू कर दी। ये लोग दो प्रकार के कर वसूल करते थे। एक तो है गोलाई कर अथवा सुरक्षा कर, अपने क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारियों से लिया जाता था। ये कर अपने क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारियों से, और उन्हें बदले में सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। दूसरा कर है रखवाली कर, ये पड़ोसी गांवों से लिया जाता था। ये कर पड़ोसी गांवों से। कर्नल टोड ने इन दोनों करों पर रोक लगा दी। इसी प्रकार भील जनजाति के लोग महुआ से शराब का उत्पादन करते थे, लेकिन टोड ने इस पर भी रोक लगा दी। इस प्रकार भीलों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो इन गतिविधियों की वजह से भी भीलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इसी प्रकार भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तथा भील क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए, भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तथा भील आबादी वाले क्षेत्रों में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर, कई जगह मेवाड़ भील कोर्पस भी है, मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ। और इसका गठन खैरवाड़ा उदयपुर या मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया। इसके पश्चात 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति यद्यपि असफल रही, लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के कहने पर, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार के कहने पर मेवाड़ रियासत में भीलों के प्रति कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। भील आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, जैसे भील जनजाति के लोगों को जंगलों से वंचित कर दिया गया, अर्थात ये वनों में जीवन यापन नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार पहाड़ी भागों पर कृषि करने एवं लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई, और इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। इस प्रकार भी भीलों ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार 1881 में मेवाड़ में जनगणना का कार्य शुरू हुआ। भील आबादी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्य चल रहा था, लेकिन भील जनजाति के लोगों ने इसका भी विरोध किया। तो इस प्रकार कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से भीलों ने विद्रोह किया। तो आइए एक बार इनका अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजाब। मेवाड़ भील कोर अथवा मेवाड़ भील कॉर्पस, इसका गठन 1841 खैरवाड़ा उदयपुर, और इसके गठन के उद्देश्य भील आबादी वाले क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करना और भीलों पर नियंत्रण लगाना। इसी प्रकार
1857 की क्रांति के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। मेवाड़ क्षेत्र में कुछ या भील आबादी वाले क्षेत्रों में भी प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, जैसे नंबर 1, भीलों को जंगलों से वंचित कर दिया गया। नंबर 2, पहाड़ी भागों पर कृषि करना व लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई। और नंबर 3, भीलों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। जंगलों से वंचित कर दिया गया, कृषि करना, लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई और इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। इस प्रकार भीलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 1881 को मेवाड़ में जनगणना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन भील आबादी वाले क्षेत्रों में भीलों ने इसका विरोध किया। भील आबादी वाले क्षेत्रों में भीलों के द्वारा इसका विरोध किया गया। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, एक संस्था है जिसका नाम है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर या मेवाड़ भील कॉर्पस, इसका गठन 1841 को खैरवाड़ा उदयपुर में। इसके उद्देश्य थे भील आबादी वाले क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करना और भीलों पर नियंत्रण लगाना। 1857 की क्रांति के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, जैसे भीलों को जंगलों से वंचित कर दिया गया, पहाड़ी भागों पर कृषि करना और लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई, इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया, इसलिए भीलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। और 1881 को मेवाड़ में जनगणना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन भील आबादी वाले क्षेत्रों में इस जनगणना के कार्य का विरोध शुरू कर दिया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात करेंगे गोविंदगिरी के बारे में। गोविंदगिरी के द्वारा भीलों को किस प्रकार संगठित किया गया, उसने भीलों में किस प्रकार जनजागृति फैलाई, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गोविंदगिरी या गोविंद गुरु, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को, इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ और ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम था साधु राजगिरी, जो कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे, और इनका प्रिय शिष्य था पूंजा धीर जी। इनका प्रिय शिष्य था पूंजा धीर जी। इसके पश्चात इन्होंने बेडसा गांव में धूणी स्थापित करके भीलों में आध्यात्मिकता
आध्यात्मिकता का भाव पैदा करने का प्रयास किया, या बहनों को आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान की। इसी प्रकार दोस्तों 1883 में सिरोही में गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा का गठन किया गया। 1883 को गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही में संप सभा का गठन किया गया। संप शब्द का अर्थ होता है प्रेम अथवा भाईचारा। संप शब्द का अर्थ होता है प्रेम अथवा भाईचारा। इस सभा के माध्यम से इन्होंने भील और गरासियों को संगठित किया था। संप सभा के माध्यम से भील और गरासियों को संगठित किया। संप सभा के 10 नियम थे। संप सभा के 10 नियम थे, जैसे शराब नहीं पीना, नित्य स्नान करना, चोरी डकैती से दूर रहना, व्यभिचार वगैरह जो भी बुराइयां थी उन बुराइयों से दूर रहने के नियम बताए गए। इसीलिए इनके संप्रदायों को 10 नामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। 10 नामी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। 1903 में संप सभा का पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ, लेकिन गोविंद गिरी को इस समय कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए गोविंद गिरी सूथ और इडर जो गुजरात में है वहां चले गए थे। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं गोविंद गिरी के बारे में, जिन्होंने भीलों को संगठित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की। गोविंद गिरी जन्म 20 दिसंबर 1858 को। तो गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858। स्थान बासिया गांव डूंगरपुर में। ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम था साधु राजगिरी। ये कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे। इसी प्रकार इनके प्रिय शिष्य थे पूंजादेव जी। ये (1857) की क्रांति व स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। इन्होंने उदयपुर में दयानंद सरस्वती से मुलाकात की। बेड़सा गांव में धूणी स्थापित की। बेड़सा गांव डूंगरपुर में धूणी स्थापित की और इसके माध्यम से
आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की। आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की। इन्होंने भीलों में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। दोस्तों, हम गोविंद गिरी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार से संबंधित थे। ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम था साधु राजगिरी। इनके प्रिय शिष्य का नाम था कुंजाधीर जी। ये 1857 की क्रांति और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से उदयपुर में मुलाकात की। बेडसा गांव में इन्होंने धूनी स्थापित की और इस धूनी के माध्यम से भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा दी और इसने भीलों में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, संप सभा गोविंद गिरी ने संप सभा का गठन किया। संप सभा, देखिए दोस्तों इसके बारे में। संप शब्द का अर्थ होता है प्रेम अथवा भाईचारा। इसकी स्थापना 1883 को सिरोही में हुई। इसके माध्यम से भील व गरासियों को संगठित किया। इसके माध्यम से भील व गरासियों को संगठित किया। इस सभा के 10 नियम थे। दोस्तों, इस सभा के 10 नियम थे। इसीलिए गोविंद गिरी के संप्रदाय को 10 नामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दस नामी संप्रदाय भी कहा जाता है। 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। गोविंद गिरी को निष्कासित कर दिया गया।
गोविंदगिरी को यहां से निष्कासित कर दिया गया। गोविंदगिरी सूत व इडर चले, गोविंदगिरी सूत व इडर चले गए। इसके पश्चात गोविंदगिरी ने बेडसा गांव में भगत पंथ की स्थापना की। बेडसा गांव में भगत पंथ की स्थापना की और बेडसा गांव भीलों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। दोस्तों, बेडसा गांव भीलों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। एक बार पुनः देखिए, इन्होंने संत सभा का गठन किया और संत सभा का गठन 1883 को सिरोही में हुआ। संत शब्द का अर्थ होता है प्रेम अथवा भाईचारा। इसके माध्यम से भील और गरासियों को संगठित किया गया। इसके 10 नियम थे, इसलिए इनके संप्रदायों को 10 नामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। पहला अधिवेशन 1903 को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ और गोविंदगिरी को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। ये चले गए सूत व इडर। सूत व इडर जो कहाँ है? गुजरात में। इसके पश्चात गोविंदगिरी ने बेडसा गांव में भगत पंथ की स्थापना की। बेडसा गांव में भगत पंथ की स्थापना की और जो बेडसा गांव था वो भीलों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। भीलों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बेडसा गांव बन गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य ने गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें यहां से निष्कासित कर दिया। यहां से निष्कासित कर दिया। अक्टूबर 1913 को गोविंदगिरी ने भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा। भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर संगठित या एकत्रित होने के लिए कहा। गुल मोहम्मद नामक सिपाही को सरकार द्वारा भेजा गया और भीलों ने गुल मोहम्मद
की हत्या कर दी, भीलों के द्वारा गुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई। इसके बाद इसमें एक और चैप्टर आता है दोस्तों, मानगढ़ धाम हत्याकांड। 17 नवंबर 1913, मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। मानगढ़ की पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। मेवाड़, भील, कोर व वेलेजली राइफल्स ने गोलियां चलवाई। लगभग 1500 भील मारे गए और इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। संप सभा को सरकार के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। गोविंदगिरी व पूंजाधीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों एक बात देखिए, आपको अप्रैल 1913 को डूंगरपुर राज्य ने गोविंदगिरी को गिरफ्तार किया और यहाँ से निष्कासित कर दिया। अप्रैल 1913 में, अक्टूबर 1913 में गोविंदगिरी ने भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा। गुल मोहम्मद नामक सिपाही को यहाँ भेजा गया, भीलों ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद है मानगढ़ धाम हत्याकांड। आपको डेट याद रखनी है 17 नवंबर 1913। मानगढ़ की पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। मेवाड़, भील, कोर, वेलेजली राइफल्स के द्वारा गोलियां चलवाई गई। लगभग 1500 भील मारे गए। इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई और संप सभा को अवैध घोषित किया गया। गोविंदगिरी व पूंजाधीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, गोविंदगिरी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। लेकिन अहमदाबाद उच्च न्यायालय ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। गोविंदगिरी ने अंतिम दिन कंबोई गुजरात में बिताए। और 1931 में
गोविंद गिरी का देहांत हो गया। नोट, प्रतिवर्ष मानगढ़ की पहाड़ी पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है, जबकि BL पनगड़िया के अनुसार आश्विन पूर्णिमा को मेला लगता है। दोस्तों, ये भील आंदोलन से संबंधित पहला वीडियो है। इसमें हमने गोविंद गिरी के बारे में चर्चा की, भीलों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया, कौन सी गतिविधियां थी, कौन से कांड है, उनका अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अर्थात भील आंदोलन के दूसरे वीडियो में हम मोतीलाल तेजाब के द्वारा जो गतिविधियां की गई उनका अध्ययन करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।